पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का विचार हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय पाद में तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान उपयोगी त्वम पदार्थ शोधन तथा तत्पदार्थ शोधन भगवान वेदव्यास जी द्वारा किया गया है। साधन अध्याय में तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान के साधनों की चर्चा होनी है। पूर्व पाद में तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान उपयोगी वैराग्य का निरूपण हुआ। वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम, इस नियम के अनुसार तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान में कारण होगा तत्पदार्थ शोधन त्वम पदार्थ शोधन। शोधित तत्पदार्थ ज्ञान, शोधित त्वम पदार्थ ज्ञान वान को ही तत्त्वमसि वाक्यार्थ बोध सम्यक होता है। इसलिए इस पाद के 8 अधिकरणों में से शुरू वाले 4 अधिकरणों से भगवान व्यास जी ने त्वम पदार्थ का शोधित रूप बताया। पंचम अधिकरण से अष्टम अधिकरण तक 4 अधिकरणों से तत्पदार्थ के शोधित रूप को बताया जाएगा। तो हम लोग त्वम पदार्थ के शोधित रूप को बताने वाले प्रथम अधिकरण का विचार कर रहे हैं। पूर्व पाद में जीव के आवागमन की चर्चा करते हुए व्यास जी ने जागृत अवस्था से विलक्षण त्वम पदार्थ है जागृत अवस्था का दृष्टा, ये एक प्रकार से बताया। अब जागृत अवस्था अभिमानी से जैसे विलक्षण
वास्तविक त्वमर्थ है, ऐसे स्वप्न अवस्था अभिमानी से भी विलक्षण ही है। इसे दिखाने के अभिप्राय से स्वप्न अवस्था में प्रतीयमान द्वैत को मिथ्या बताया जा रहा है। पहले स्वप्न अवस्था के द्वैत को सत्य मानने वाले पूर्व पक्ष का 2 सूत्रों से मत बताया गया। तृतीय सूत्र से सिद्धांत बताया जा रहा है। तो तृतीय सूत्र की चर्चा भाष्य में हम लोग कर रहे थे। तृतीय सूत्र में सिद्धांत को बताते हुए ये कहा गया, तू शब्द के द्वारा पूर्व पक्ष की जो मान्यता है स्वप्न द्वैत सत्य है, उसका व्यावर्तन तू शब्द ने किया। तू शब्द बता रहा है कि स्वप्न द्वैत सत्य नहीं है। अपितु सत्य नहीं है तो क्या है? तो कहा माया मात्रम। स्वप्न जगत माया मात्र है। क्यों माया मात्र है? तो कहा कार्त्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। यहाँ कार्त्स्ने शब्द का अर्थ है जागृत अवस्था में जिस वस्तु का जो कारण निश्चित है, उस कारण से जन्यत्व। तो जागृत अवस्था में कार्यत्वेन रूपेण निश्चित जो रथादि है, वे काष्ठ, तक्षा, बसुला आदि साधन सामग्री से जन्य निश्चित होते हैं। ऐसे इसलिए उन्हें कहा जाता है, उनमें कार्त्स्न्य है। वो कार्त्स्न्य क्या है? निश्चित काष्ठादि साधन सामग्री जन्यत्व, यही कार्त्स्न्य है। और इस कार्त्स्न्य रूप से जो अभिव्यक्त है, यानी जन्य है, उत्पन्न हुआ है, निश्चित साधन सामग्री जन्यत्वेन रूपेण अभिव्यक्ति हुई है जिस कार्य की, उस कार्य को सत्य कहा जाता है। तो यत्र सत्यत्वम तत्र कार्त्स्नेन अभिव्यक्त स्वरूपत्वम, ऐसे एक व्याप्ति है। इसमें व्यापक है सत्यत्व, व्याप्य है कार्त्स्नेन अभिव्यक्त स्वरूपत्व, ये व्याप्य है। व्याप्य के लिए नियम होता है कि व्यापक के बिना वह कहीं पर भी नहीं रहता। जैसे वह्नि का व्याप्य धुआं वह्नि के बिना कहीं पर भी नहीं रहता है, ऐसे सत्यत्व का व्याप्य कार्त्स्नेन अभिव्यक्त स्वरूपत्व धर्म बिना
वन्नी के क्या नाम बिना सत्यत्व के कहीं नहीं रहेगा, अपने व्यापक के बिना नहीं रहेगा। और ये जो है स्वप्न पदार्थ, स्वप्न द्वैत रथादि, इनमें निश्चित जो काष्ठादि साधन सामग्री है तज्जन्यत्व रूप कार्ष्ण्य नहीं है। इसलिए कार्ष्ण्य न अभिव्यक्त स्वरूपत्व स्वप्न रथादि में नहीं माना जाएगा, अपितु कार्ष्ण्य न अभिव्यक्त स्वरूपत्व का अभाव माना जाएगा। उस अभाव को कहा गया सूत्र में अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, नहीं तत्पुरुष समास कर दिया ना। अभिव्यक्त स्वरूपत्वात् का तो अर्थ है कि ये सत्यत्व व्याप्य कार्ष्ण्येन अभिव्यक्त स्वरूपत्व धर्म है वो, और उसका अभाव हो जाएगा सत्यत्व का अव्याप्य। तो सत्यत्व का व्याप्य कार्ष्ण्येन अभिव्यक्त स्वरूपत्व का अभाव आपके उसमें होने से स्वप्न रथादि में रहेगा, सत्यत्व का भी अभाव, वे माया मात्र होंगे, सत्य नहीं होंगे। सत्य होने के लिए जरूरी है कार्ष्ण्येन अभिव्यक्त स्वरूपत्व का होना। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान के भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे। कहाँ तक हुई थी? तो अतश्च श्रुति उपपत्ति विरोधात बहिष्कुलाय श्रुति गौनी ही व्याख्यातव्या, बहिरिव कुलायात अमृतश्चरित्वा इति। यहाँ तक की चर्चा हो चुकी है। यानी जो बृहदारण्यक श्रुति ने ये कहा है कि शरीर से बाहर जाकर के स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखता है और वह देश सत्य है, इसलिए वास्तविक ही उचित देश में स्वप्न दर्शन होने के कारण स्वप्न को सत्य माना जाए। सिद्धांती कह रहे थे अनुचित देश में, शरीर देश में स्वप्न का अनुभव होने के कारण स्वप्न पदार्थ मिथ्या है। श्रुति के आधार पर पूर्व पक्षी ने ये कहा कि स्वप्न दृष्टा शरीर से बाहर निकल करके उचित देश में स्वप्न देखता है, इसलिए स्वप्न पदार्थ को सत्य माना जाए। लेकिन ये चर्चा हुई, श्रुति भी युक्ति विरुद्ध अर्थ कह नहीं सकती, और अन्य श्रुति के साथ विरोध जिससे हो ऐसा अर्थ भी श्रुति का नहीं किया जा सकता। तो युक्ति तो ये बताती है कि जिस देश में स्वप्न देख रहा है, कई बार देखा जाता है कि स्वप्न देखते देखते जग जाता है, तो फिर उसी देश में जगना चाहिए जिस देश में वह स्वप्न देख रहा है।
लेकिन वहाँ न जग करके जहाँ सोया है वहाँ दिखता है। और दूर देश में जिस शरीर से स्वप्न देखता है उसी समय बाकी लोगों के द्वारा उसके बिस्तर पर उसका वो शरीर सोया हुआ देखा जा रहा है। ये सब युक्तियाँ हैं। इन युक्तियों का विरोध होगा शरीर से बाहर जाकर के स्वप्न देखता है ऐसा मानने पर। इसलिए उस श्रुति का युक्ति के साथ एक विरोध। और दूसरा, बृहदारण्यक की ही दूसरी श्रुति कहती है स यत्र एतत् स्वप्नया चरति, इस वाक्य से उपक्रम करके स्वे शरीरे यथा कामम परिवर्तते, अपने शरीर में ही स्वप्न दृष्टा स्वप्न को देखता है, ऐसा यह श्रुति बता रही है। तो इस श्रुति का भी विरोध होगा यदि शरीर से बाहर जाकर के स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखता है ऐसा मानेंगे तो इस प्रकार ये श्रुति विरोध तथा उपपत्ति यानी युक्ति का विरोध होने के कारण ये जो श्रुति है बहिष्कुलायात अमृतश्चरित्वा, इसका मुख्यार्थ ग्रहण न करके गौण अर्थक ये श्रुति है ऐसा व्याख्यान करना उचित होगा। ये भाष्कर भगवान ने बताया। आगे है यो ही वसन अपि शरीरे न तेन प्रयोजनम करोति स बहिरिव शरीरात् भवति इति। बहिष्कुलायात अमृतश्चरित्वा, ये इस श्रुति का गौण अर्थ करना चाहिए ऐसा आप कह रहे हैं। तो कैसे गौण अर्थ किया जाए? तो कहते इस प्रकार कि यो ही वसन अपि शरीरे न तेन प्रयोजनम करोति स बहिरिव शरीरात् भवति इति, ऐसा गौण व्याख्यान करना है कि जो शरीर में रहता हुआ भी उस शरीर से होने वाला जो फल है उस फल को संपन्न नहीं करता। शरीर का फल क्या है? शरीर का फल है यद भोगायतनम तदेव शरीरम, है ना। सुख दुख का अनुभव जहाँ रह करके जीवात्मा करे उसे शरीर कहा जाता है। यद भोगायतनम तदेव शरीरम। तो उसके अनुसार शरीर में रह करके भी यदि शरीर में सुख दुख की अनुभूति नहीं कर रहा है तो माना जाएगा स बहिरिव शरीरात् भवति, शरीर से बाहर के तरह होता है। जैसे जो शरीर से बाहर हैं, शरीर में जिसका तादात्म्य अभिमान नहीं है, यज्ञ दत्त के शरीर में देवदत्त का तादात्म्य नहीं है, तो यज्ञ दत्त के शरीर में उसे भोग नहीं होता है क्योंकि शरीर के बाहर है। ऐसे अपने शरीर में रहता हुआ भी शरीर से यदि भोग नहीं करता है उस शरीर से, तो माना जाता है उस शरीर से बाहर जैसा है शरीर में होने पर भी। इस प्रकार वह बहिष्कुलायात इत्यादि श्रुति का गौण व्याख्यान करना चाहिए। आगे हैं स्थिति गति प्रत्यय भेदोपि एवं सति विप्रलंभ एव
अभ्युपगंतव्य। तो एवं सती यानी ये निश्चित हुआ कि शरीर के अंदर ही रह करके स्वप्न देखता है जीवात्मा। ये निश्चित होने पर ये एवं सती का अर्थ निकलेगा। क्या होगा? तो जो स्थिति गति प्रत्यय भेद है, यानी स्वप्न दृष्टा की जो स्थिति यानी अवस्थिति विशेष है और गति विशेष है, गमन दिखता है, कहीं दिखता है कि ऊंचे स्थान विशेष में अवस्थित है, कहीं वह गमन करता हुआ प्रतीत होता है। तो ये जो स्थिति प्रत्यय विशेष और गति प्रत्यय विशेष है, ये स्व शरीर में ही पहाड़ी के ऊंची चोटी पर अवस्थान रूप जो स्थिति प्रत्यय है अनुभव करता है स्वप्न में कि मैं एवरेस्ट के चोटी पर, ऊंची चोटी पर अवस्थित हूँ। ये जो अवस्थान प्रत्यय है, और कई बार शेर यदि जंगल में पीछे लगा है तो दौड़ रहा है, तो गति प्रत्यय स्वप्न में, ये सब का सब क्या है? विप्रलंब है। विप्रलंब कहा जाता है भ्रम को। इसलिए स्थिति प्रत्यय तथा गति प्रत्यय विशेष ये सब का सब भ्रम मात्र है, अब ऐसा स्वीकार करना चाहिए। कब? एवं सती, यानी ये निश्चित हो गया कि शरीर के अंदर ही रह करके स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखता है। ये निश्चित होने पर जो शरीर से बाहर हिमालय की ऊंची चोटी पर अवस्थान देख रहा है, या जंगल में कोई हिंस्र प्राणी पीछे पड़ा है तो खूब दौड़ रहा है उससे बचने के लिए, ऐसा अनुभव कर रहा है, ये सब अनुभव विप्रलंब है, यानी मिथ्या है, भ्रांति मात्र है, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। आगे है काल विसंवादोपि च स्वप्ने भवति रजन्याम सुप्तो वासरम भारते वर्षे मन्यते। तो भारत में सोया है रात्रि में, स्वप्न में, रात्रि में सो करके स्वप्न देखता है और अनुभव करता है कि दिन है, और दिन में सुबह स्वाध्याय हो रहा है ब्रह्म सूत्र का, तुम पदार्थ शोधन चल रहा है प्रातः काल। इस प्रकार ये स्वप्न देखता है। क्या नाम? दिन में सोया है रात में और स्वप्न में देख रहा है दिन। मध्याह्न में 11 बजे घंटी लगी है, भोजन में ये बना है, ये सब अनुभव करता है। तो ये दिन, रात में सोया हुआ दिन का अनुभव कर रहा है। तो रात में, रात को दिन देखना ये भ्रांति है कि नहीं? तो काल विसंवादोपि,
तो जैसे देश का विसंवाद है, विसंवाद कहते हैं भ्रम को, ऐसे काल का भी विभ्रम होता है, विसंवाद होता है। स्वप्ने भवति रजन्याम सुप्तो वा श्रम भारते वर्षे मन्यते। आगे है तथा मुहूर्त मात्र वर्तिनी स्वप्ने कदाचित बहुवर्ष पूगान अतिवाहयति। कुछ क्षण का स्वप्न होता है, लेकिन अनुभव करता है बहुवर्ष पूग। पूग कहते हैं समूह को। तो बहुवर्ष पुगान का मतलब अनेकों वर्षों के समूह का अनुभव करता है। ये देखता है कि मेरा जन्म भी हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, विवाह हुआ, बच्चे हुए, उनका विवाह हुआ, उनके बच्चे हुए और उनको गोद में लेकर के खिला रहा है। कुछ क्षण के अंदर अपना जन्म भी और पौत्रों का जन्म भी देखता है, दादा भी बन जाता है। तो ये काल विसंवाद है स्वप्न में। तो तथा मुहूर्त मात्र वर्तिनी स्वप्ने कदाचित बहुवर्ष पुगान अतिवाहयति। तो इस प्रकार देश विसंवाद और काल विसंवाद बताया। अनुचित देश काल में स्वप्न देख रहा है, इसलिए स्वप्न मिथ्या है, ये बात बताई गई। अब अनुचित देश काल के तरह अनुचित निमित्त भी है, इसे कह रहे हैं भगवान भाष्यकार कि निमित्तानि अपि च स्वप्ने न बुद्धये कर्मणे वोचितानि विद्यन्ते। तो निमित्तानि अपि च स्वप्ने न बुद्धये कर्मणे वा उचितानि विद्यन्ते। बुद्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान और कर्म का अर्थ क्रिया। तो ज्ञान तथा क्रिया के अनुरूप निमित्त भी स्वप्न में नहीं होते हैं। तो स्वप्ने बुद्धये कर्मणे वा उचितानि निमित्तानि अपि च न विद्यन्ते, ऐसा अन्वय करिए। ज्ञान के लिए उचित निमित्त नहीं है स्वप्न में, इसे पहले स्पष्ट किया जा रहा है कि करण उपसंहाराद ही नास्य रथादि ग्रहणाय चक्षुरादीनि संति। तो करण उपसंहाराद ही, करण उपसंहाराद पंचमी है, ही यस्मात् कारणात् इस अर्थ में है कि निमित्त क्यों उचित नहीं है, उचित निमित्त क्यों नहीं है, इसे कहा जा रहा है कि यस्मात् कारणात् करण उपसंहारात्, करण का उपसंहार हुआ है। जो बाह्य ज्ञानेन्द्रियां हैं चक्षुरादि, ये अपने अपने व्यापार विषय सहित उपसंहृत हुए हैं, मन के अधीन हुए हैं। उस समय निर्व्यापार है। जागृत अवस्था के जो उनके विषय हैं, वो विषय इंद्रिया और इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संसर्ग, ये सब उस समय
उपसंहरित हैं, इनका उपसंहार है। निर्व्यापार स्थिति में इंद्रिया है, इसलिए कहते हैं अस्य रथादि ग्रहणाय चक्षुरादीनि न सन्ति। तो रथादि पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो चक्षुरादि प्रमाण है वह नहीं है, सव्यापार प्रमाण, उनका उपसंहार हुआ है। इसलिए माना जाएगा बिना प्रमाण के जो ज्ञान हो रहा है वह उचित निमित्त के बिना ज्ञान हो रहा है। तो उचित निमित्त के बिना हुआ ज्ञान भ्रांति है। रथादि निर्वर्तने पि कुतो अस्य निमेष मात्रेण सामर्थ्यम दारुणी वा। और जो विषय हैं रथादि, एक तो ज्ञान का उचित निमित्त नहीं है, ये बताया गया। ऐसे ये जो कार्य हैं रथादि, उनका भी उचित निमित्त नहीं है रथादि निर्माण का। इसे कहा जा रहा है कि रथादि निर्वर्तनेपि कुतो अस्य निमेष मात्रेण सामर्थ्यम दारुणी च। तो रथादि एक क्षण में ही स्वप्न देखता है, अल्प समय में ही स्वप्न देख रहा है, तो उतने अल्प समय में रथादि का निर्माण वह कैसे कर सकेगा? स्वप्न देखने वाला जो जीव है वह कैसे स्वप्न में अल्प समय में रथादि का निर्माण कर पाएगा? और साथ में रथादि का निर्माण करने के लिए जो उचित सामग्री है, दारू आदि, दारू कहते हैं लकड़ी को, तो काष्ठादि उचित सामग्री भी नहीं है और उचित समय भी रथादि के निर्माण के लिए वहाँ स्वप्न में नहीं है। इसलिए माना जाएगा कि अनुचित निमित्त भी स्वप्न पदार्थों का है। स्वप्न ज्ञान का और स्वप्न पदार्थों का अनुचित निमित्त होने से स्वप्न ज्ञान भी, यानी स्वप्न पदार्थों की प्रतीति भी और स्वप्न पदार्थ भी दोनों बाधित हो जाएंगे। तो बाध्यन्ते च एते रथादयः स्वप्नद्रष्टाः प्रबोधे स्वप्ने एव च एते सुलभ बाधा भवन्ति। कहते एक तो जागृत अवस्था में इन स्वप्न में देखे हुए रथादि का बाध सुनिश्चित है, सब सर्वानुभव सिद्ध है। और दूसरी बात, स्वप्ने एव च एते सुलभ बाधा भवन्ति, स्वप्न में भी स्वप्न पदार्थों का बाध होता है। कैसे? तो कहते इस प्रकार की आद्यंतयोर व्यभिचार दर्शनात्। तो उत्पत्ति तथा विनाश के समय इनका व्यभिचार दिख रहा है। कैसे? तो कहते इस प्रकार कि रथोयम इति ही कदाचित स्वप्ने निर्धारितः। एक पदार्थ यह रथ है, इस रूप से निश्चित हुआ स्वप्न में, तो तुरंत दूसरे क्षण के प्रारंभ में वह मनुष्य के रूप में भासता है।
तो इसलिए कहते हैं कि स्वप्ने निर्धारित क्षणेन मनुष्य संपद्यते। रथोयम करके जिसकी प्रतीति हो रही थी उसकी दूसरे ही क्षण में मनुष्योयम ऐसी प्रतीति होती है। मनुष्योयम इति निर्धारित क्षणेन वृक्षो अयम ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए माना जाएगा कि स्वप्न में भी स्वप्न पदार्थ बाधित हो रहे हैं। स्पष्टंच अभावम रथादीनाम स्वप्ने श्रावयति शास्त्रम, और शास्त्र स्वयं भी स्वप्न अवस्था में स्वप्न में दिखने वाले रथादि के अभाव को बताता है। बृहदारण्यक श्रुति ही है कि न तत्र रथान रथयोगा न पंथानु भवन्ति इत्यादि, यानी इत्यादि शास्त्रम स्पष्टंच रथादीनाम अभावम स्वप्ने श्रावयति, ऐसा अन्वय करिए। तो ये जो न तत्र रथा इत्यादि शास्त्र है, यह स्पष्ट रूप से स्वप्न में रथादि के अभाव को बताता है। तो मिथ्या का लक्षण क्या है? स्व समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम मिथ्यात्वम, ये मिथ्या का लक्षण है। स्व यानी मिथ्यात्वेन रूपेण प्रतीयमान पदार्थ, मिथ्यात्वेन रूपेण प्रतीयमान पदार्थ है सर्प, उसका समानाधिकरण अत्यंताभाव। तो समानाधिकरण किसको कहा जाता है? एक अधिकरण में रहने वाली दो वस्तुएं एक दूसरे का समानाधिकरण कहलाती है। तो ईदम अर्थ जो है पूर्ववर्ती पदार्थ, जहाँ सर्प दिख रहा है, वहीं पर वास्तविक सर्प का अत्यंताभाव है कि नहीं? जहाँ सर्प दिख रहा है वहीं पर ईदम अर्थ में प्रतीयमान मिथ्या जो सर्प है उसका सत्यत्वेन रूपेण अत्यंताभाव है। तो एक ही स्थान पर रहने वाले दो पदार्थ हो गए, सर्प और सर्प का अत्यंताभाव। दोनों एक ईदम अर्थ में रहने वाले पदार्थ हैं। इनको एक दूसरे का कहा जाएगा समानाधिकरण। सर्प का समानाधिकरण हो जाएगा सर्प का अत्यंताभाव, सर्प अत्यंताभाव का समानाधिकरण हो जाएगा सर्प। इसलिए उस अभाव को कहा जाएगा स्व समानाधिकरण अभाव। इदम अर्थ में रहने वाला सर्प का अत्यंताभाव कहलाएगा स्व समानाधिकरण अत्यंताभाव। यस्याभाव सप्रतियोगी, तो जिसका अभाव होता है उसे कहा जाता है उस अभाव का प्रतियोगी। तो किसका अभाव है इदम अर्थ में? सर्प का। इसलिए सर्प हो जाएगा स्व समानाधिकरण अत्यंताभाव का प्रतियोगी। उसमें एक धर्म रहेगा स्व समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व, यही मिथ्यात्व है उसमें। रज्जु में प्रतीयमान सर्प में मिथ्यात्व क्या है? तो अपने समानाधिकरण अत्यंताभाव का प्रतियोगित्व, यानी अपने ही समानाधिकरण, स्वयं के ही स्थान में रहने वाले स्वयं के अभाव का प्रतियोगित्व।
अत्यंताभाव का प्रतियोगी, तो मिथ्यात्व है। तो श्रुति के अनुसार स्वप्न अवस्था में न तत्र रथान रथयोगान पंथानो भवन्ति, इसमें तत्र शब्द का अर्थ है स्वप्नावस्थायाम। तो स्वप्नावस्था में न रथ है, न हाथी, न घोड़े हैं और न मार्ग है। तो भी क्या है, श्रुति कहती है अथ रथान रथयोगान पथ सृजते। तो रथ घोड़े और मार्ग का सर्जन करता है, का मतलब वहाँ जहाँ रथादि का अभाव श्रुति पूर्व वाक्य ने बताया, वहीं पर श्रुति बता रही है स्वप्नावस्था में रथादि का भाव। तो वो रथादि सर्प के तरह ही हो गए ना। स्व शब्द से रथादि को लिया जाएगा और रथादि का समानाधिकरण अत्यंत भाव हो जाएगा। न तत्र रथा न रथ योगा, इससे बताया गया रथादि का अत्यंत भाव। उसे कहेंगे स्वप्न में प्रतीयमान रथादि का समानाधिकरण अत्यंता भाव, उसका प्रतियोगी बन जाएंगे स्वप्न में प्रतीयमान रथादि, वे हो जाएंगे मिथ्या। तो न तत्र रथान रथयोगा पंथानो भवन्ति इत्यादि शास्त्रम स्वप्ने रथादीनाम स्पष्टम अभावम श्रावयति। तस्मात् माया मात्रम स्वप्न दर्शनम, इसलिए स्वप्न में जो रथादि और रथादि की प्रतीति, ये सब माया मात्र है, यानी भ्रांति मात्र है। ये बात बताई गई है। जैसे स्वप्न के पदार्थों को मिथ्या सिद्ध कर रहे हैं, हाँ, वैसे जागृत में तो सिर्फ गति आगति बता के छोड़ दिया, मिथ्या नहीं सिद्ध किया था। पहले पाद में हाँ, सिर्फ वैराग्य का वर्णन करने के लिए गति आगति बताई। हाँ, ठीक है, मिथ्या सिद्ध नहीं किया। हाँ, जीव को वैराग्य तो असली मिथ्यात्व से ही होना चाहिए, मिथ्यात्व तो बोला ही, सिर्फ गति आगति बताई। गत्यागति से भी वैराग्य होता है। तो क्या यही जीवन है कि स्वर्ग में जाए, वहाँ से वापस आ जाए, पुण्य कर्म कर ले, फिर जाए, फिर आए, फिर पुण्य कर्म कर ले? ये एक आनुषंगिक जो सकाम कर्म का ही एक अंश बनता है, आनुषंगिक पुण्यात्मक, उससे अल्पांश में चित्त शुद्ध होता है, ये विवेक आता है। तो क्या हमारा यही जीवन है, आना जाना ही, या आवागमन से मुक्ति भी मिल सकती है? इतना विवेक उदय हो सकता है जितने अंश में अंतःकरण के शुद्ध होने पर उतने अंश की शुद्धि सकाम पुण्य कर्म के आनुषंगिक अंश से होती है। नहीं तो जो सकाम पुण्य कर्म करने वाला है, कभी निष्काम पुण्य कर्म किया ही नहीं, तो चित्त शुद्ध कैसे होगा? तो मिथ्या समझे बिना भी, सत्य होने पर भी आवागमन से मुक्ति की इच्छा हो सकती है। फिर उस आवागमन से मुक्ति का उपाय खोजेगा तो शास्त्र बताएगा, निष्काम कर्म योग से लेकर के आगे की साधनाएं, तो निष्कामता आएगी जीवन में, फिर चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्धि के कई एक स्तर होते हैं, तारतम्य होता है।
उत्तरोत्तर साधनों का अनुष्ठान करते 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 चित्त में शुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। निष्काम कर्म योग से लेकर के सकाम कर्म से भी शुद्ध होता है अंतःकरण आंशिक। तो सकाम कर्म से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के जितने अनुष्ठेय साधन हैं वे सब के सब चित्तगत दोषों की निवृत्ति के ही उपाय हैं। उनसे जैसे जैसे पूर्व पूर्व साधन से स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर दोष निवृत्त होते जाते हैं, तो उससे भी सूक्ष्म सूक्ष्म दोष निवृत्ति के लिए उत्तरोत्तर साधन शास्त्र बताता है। यहाँ तक कि ज्ञान से भी, ज्ञान का भी प्रयोजन वेदांत शास्त्र में दोष निवृत्ति ही है। आवरण दोष और वासनाक्षय, यही तो ज्ञान का फल है ना। मनोनाश कहो या वासनाक्षय कहो। ये होने के बाद मोक्ष तो स्वतः सिद्ध है, वो ज्ञान से निष्पन्न नहीं होता। तो इसलिए सत्य होने पर भी आवागमनादि दोषों से दूषित तत्वेन रूपेण निर्धारण हो जाए तो वैराग्य हो सकता है। वैराग्य पूर्वक फिर निष्कामता आ सकती है, फिर उत्तर साधन में लग सकता है। और जागृत को मिथ्या ऐसे पहले बता भी चुके हैं द्वितीय अध्याय में। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, ये एक अधिकरण आता है द्वितीय अध्याय में। वहां पर जागृत द्वैत को मिथ्या बताया है। तद अनन्यत्वम का अर्थ है कार्य कारण का आपस में अभेद है, यानी कार्य की सत्ता कारण की सत्ता से अलग नहीं है। द्वैत मात्र कल्पित है। वाचारम्भण शब्द जो है छांदोग्य में मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि, वाचारम्भण विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम, इस वाक्य को विषय बना करके जागृत द्वैत को मिथ्या बताया गया तद अनन्यत्वारंभण अधिकरण में। अब एक आशंका होती है, उसका समाधान करने के लिए व्यास जी ने चौथा सूत्र बनाया। वह आशंका बताई जा रही है सूत्र के अवतरण के रूप में भाष्य में। माया मात्रत्वात् तर्हि न कश्चित् स्वप्ने परमार्थ गंधो अस्ति इति। तो आपने कहा कि स्वप्न माया मात्र है, यानी मिथ्या है, कल्पित है। तो माया मात्रत्वात् यानी स्वप्नस्य माया मात्रत्वात् ऐसा लगाना, स्वप्नस्य पद का अध्यार कर लेना कि स्वप्नस्य माया मात्रत्वात्, स्वप्न को कल्पित मान लेने पर, तरहि का अर्थ है कल्पित मान लेने पर, स्वप्ने कश्चित् परमार्थ गंधोपि नास्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ होगा। तब तो स्वप्न में बिल्कुल सत्यता रहेगी ही नहीं,
परमार्थ गंध यानी सत्यत्व, आंशिक सत्यत्व भी नहीं रहेगा, बिल्कुल सत्यत्व रहेगा ही नहीं। सत्यत्व का लेश भी नहीं होगा, ये आशंका हुई। इस आशंका का समाधान करने के लिए लिखते हैं कि न, ऐसा नहीं है, स्वप्न मिथ्या है ऐसा मान लेने पर भी स्वप्न सूचक है। जागृत में भविष्य में घटित होने वाली शुभाशुभ घटनाओं का सूचक बनता है। इसलिए सूचक जो स्वप्न दर्शन है वो तो मिथ्या है, लेकिन उससे सूचित जो भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं हैं वो व्यावहारिक सत्य हैं, वो जागृत अवस्था में सत्य हैं। ऐसा स्वप्न शास्त्रविद कहते हैं। तीसरे कहते हैं कि सूचक, ये सूत्र से इसी शंका का समाधान करने के लिए चौथे सूत्र का निर्माण भगवान व्यास जी ने किया है। तो सूत्र का उच्चारण कर लें। सूचकश्च हि श्रुते राचक्षते च तद्विदः सूचकश्च हि श्रुते राचक्षते च तद्विदः। तो सूचकः च हि श्रुते आचक्षते च तद्विदः, ऐसे 7 पद हैं। तो यानी स्वप्न पद की अनुवृत्ति ले आना पूर्व से। कहाँ है स्वप्न पद? संधे सृष्टि राह ही। यहाँ पर जो सत्यमंत संधे पद है ना, उसका अर्थ स्वप्न ही है ना। तो संधे पद की अनुवृत्ति ले आना। वहाँ सप्तम्यंत है या प्रथमांत हो जाएगा। तो संध्य सूचकश्च ही, तो स्वप्न सूचक होता है, ही एव अर्थ में है, अवधारण अर्थ में। तो स्वप्न सूचक ही है। कैसे आपको ज्ञात हुआ स्वप्न सूचक है करके? श्रुते है, पंचमे अंत है, हेतु है। तो श्रुति प्रमाण से यह निश्चित हुआ कि स्वप्न जागृत अवस्था में भविष्यत में घटित होने वाली शुभाशुभ घटना का सूचक होता है। यह श्रुति से ज्ञात हुआ है। श्रुति बताती है स्वप्न को सूचक। कौन सी श्रुति है? तो श्रुति बताई आएगी छांदोग्य में, गया है एक श्रुति वचन। वो जो मंथ कर्म किया जाता है ना, ध्यान में आया कि नहीं? मंथ एक होता है, छांदोग्य पढ़ा है ना, उसमें एक मंथ कर्म आता है। वो अनेक औषधियों को एक साथ ये करके फिर एक पात्र में रख करके यजमान रात में, दिन में हवन करके रात में अग्नि के पश्चिम भाग में सोता है, वहीं पर।
और रात्रि में स्वप्न में यदि लाल कपड़े पहनी हुई सौभाग्यवती स्त्री का दर्शन करता है तो कहा गया कि जो सकाम कर्म किया गया है मंथ कर्म वह सफल हो गया, ऐसा समझे तो शुभ का सूचक हुआ ना। स्वप्न में लाल कपड़े पहनी हुई सौभाग्यवती स्त्री का दर्शन ये भविष्य में घटित होने वाली अभिष्ट घटना का सूचक हुआ, शुभ घटना का सूचक हुआ। और दूसरी श्रुति आती है कि यदि स्वप्न में काले गलूटे पुरुष का दर्शन हो जाए और उसके दांत भी काले हों, लंबे लंबे, और देखा जा रहा हो स्वप्न में कि वह मार रहा है आपको, स्वप्न देखने वाले को, तो उसका अनिष्ट फल होता है भविष्य में। तो इस प्रकार ये स्वप्न में जो दिखा, चाहे वो लाल कपड़े पहनने वाली स्वप्न सौभाग्यवती स्त्री दिखी या वो कृष्ण पुरुष दिखा, ये दोनों भी मिथ्या है, उनका ज्ञान भी मिथ्या है, दर्शन भी, लेकिन उनसे सूचित होने वाली जो घटनाएं हैं वो सत्य घटित होती है, ऐसा श्रुति बताती है। तो श्रुते ये अर्थ है। और आगे कहते हैं तद्विदः आचक्षते च, और तद्विदः में तत् शब्द का अर्थ है स्वप्न, तद्विदः का अर्थ है, तत् का अर्थ कर दीजिए स्वप्न शास्त्र, स्वप्न, और तद्विदः का अर्थ है स्वप्न शास्त्र के अभिज्ञ। जैसे स्वप्न ये वेदांत शास्त्र हैं, ऐसे स्वप्न का भी शास्त्र है, और जो स्वप्न शास्त्रज्ञ हैं वे आचक्षते, तद्विदः प्रथमा बहुवचन है, आचक्षते का कर्ता, आचक्षते बहुवचन है ना लट लकार का। तो स्वप्न शास्त्र के अभिज्ञ जन कहते भी हैं क्या कि इस प्रकार का स्वप्न देखने से जागृत में यह फल होता है, ऐसा स्वप्न देखने से ये फल होता है, ऐसा स्वप्न शास्त्र के अभिज्ञ स्वप्न दर्शन के अलग अलग प्रकार के फल का निरूपण करते हैं। ये आचक्षते च तद्विदः का अर्थ है। इस सूत्र के भाष्य की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरम्